बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। खबरनामा में अभी तक की सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर, सबसे ब्रेकिंग खबर श्रीनगर के हवाले से। डीडीसी चेयरपर्सन मलिक आफ्ताब श्रीनगर के खिलाफ अदम एतमाद की तैयारी हो रही है और इस हवाले से तकरीबन 11 के करीब जो मेंबरान हैं, जो डीडीसी मेंबरान हैं, उनकी एक खुफिया मीटिंग हुई है और ये मीटिंग कल दिन के 11 बजे हुई है और इसमें अपनी पार्टी के डीडीसी चेयरमैन मलिक आफ्ताब और उसके साथ साथ बिलाल भट्ट जो कि वाइस चेयरमैन है, दोनों के खिलाफ अदम एतमाद की तैयारियां की जा रही हैं। और कल जो श्रीनगर के जवाहिर नगर के अंदर एक खुफिया जगह पर यह मीटिंग हुई है, जराए के हवाले से मिली इतलात के मुताबिक इसमें यह तय हो चुका है कि अब अदम एतमाद इन दोनों लीडरान के खिलाफ, इन दोनों ओहदेदारों के खिलाफ बहुत जल्द लाया जाएगा और अगर अदम एतमाद नहीं तो फिर अपनी पार्टी से भी जो 7 उम्मीदवार है या 7 यहां से मेंबरान हैं, वो भी उनमें से कुछ शायद रिजाइन कर सकते हैं। यानी इस तरह का कंसेंसस अभी बन रहा है। आपको बताते चले कि शहरी श्रीनगर के अंदर जो डीडीसी चेयरपर्सन है वो अपनी पार्टी का है और मलिक आफ्ताब उनका नाम है और काफी वक्त से वो इस चेयरमैनशिप पर यहां पर हैं और अपनी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का उन्हें सपोर्ट था। लेकिन बिलाल भट्ट जो कि वाइस चेयरमैन है, उन्हें भी इन्हीं का सपोर्ट था। तो कुल मिलाकर अपनी पार्टी ने डीडीसी चेयरपर्सनशिप और वाइस चेयरमैनशिप यहां पर संभाली हुई थी। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि इनके खिलाफ अदम एतमाद हो सकता है और इस हवाले से मजीद क्या जानकारी है, फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्रीनगर से फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैसल, जानना चाहेंगे क्या कुछ खबर है। कहा जा रहा है कि जवाहर नगर के अंदर यह मीटिंग खुफिया मीटिंग हुई है, खुफिया जगह हुई है और इसमें 11 मेंबरान इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। क्या इरादा है? देखिए, बिल्कुल जहां तक मीटिंग की बात है तो कल दिन भर ही ये इस तरीके की खबरें चल रही थी कि जो करीबन 11 डीडीसी मेंबर्स हैं श्रीनगर के, वो मीटिंग कर रहे हैं और इस फिराक में है या इस कोशिश में है कि जो डीडीसी चेयरपर्सन मलिक आफ्ताब है या उसके साथ साथ जो वाइस चेयरपर्सन है बिलाल भट्ट, उनके खिलाफ जो है अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। और आपको ये भी पता होगा कि ये पहला अटेम्प्ट है ऐसा जब नए रूल्स नोटिफाई किए गए, क्योंकि इससे पहले भी ये खबरें सामने आ रही थी कि शायद नो कॉन्फिडेंस मोशन हो सकता है, ताहम कानून न होने की वजह से ये सारा जो खेल है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन पहले ही नए रूल्स नोटिफाई किए गए तो उसके बाद ये पहला ही केस सामने आ रहा है कि जब श्रीनगर में ही डीडीसी चेयरपर्सन मलिक आफ्ताब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है, जिसके लिए कल मीटिंग हुई है। आपको बता दें कि अपनी पार्टी के पास जो है करीबन 7 मेंबर्स थे डीडीसी मेंबर, उसके साथ बीजेपी 2 मेंबर्स का उनको सपोर्ट था और वो कहीं ना कहीं कामयाब हो गए थे काउंसिल बनाने के लिए। लेकिन अब जैसे अपने ही लीडर, इसमें किसी दूसरी पार्टियों का हाथ नहीं है बल्कि अपने ही लीडर जो अपनी पार्टी के हैं वो इस चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन के खिलाफ है और वो चाहते हैं कि या तो बाज़ाब्ता तौर पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को हटाया जाए या फिर पार्टी के तौर पर मशावरत करके ही नए चेयरमैन या वाइस चेयरमैन मुंतखब किया जाए। हालांकि हमने फैसल, चूंकि इसमें जैसा कि आपने खुद कहा कि 7 के करीब जो मेंबरान है वो अपनी पार्टी के ही हैं, उन्हीं का चेयरपर्सन भी है, उन्हीं का डिप्टी चेयरपर्सन भी है। लेकिन क्या वजूहात है? क्या ये पार्टी के अंदर ये गड़बड़ है कि इख्तिलाफात हैं? क्योंकि मैंने ये भी खबरें सुनी हैं, जो इतलात मेरी मुस्तदी का इतलात हैं कि पार्टी चेयरमैन की जानिब से, पार्टी सरबराह की जानिब से भी इसमें इंटरवीन करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे लीडरान को अदम एतमाद से पहले एतमाद में लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि ये पहले ही इस तरीके की बातें हो रही थी, लेकिन उस टाइम कानून नहीं था, फिर मशावरत के जरिए उन लीडर्स को जो है एतमाद में लाया गया, फिर ये मसला बैठ गया था। लेकिन अब जैसे ही कानूनी तौर पर अब राह हमवार हो गई उनके लिए कि वो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, तो वो एक बार फिर से खड़े हुए। और ये भी सोर्सेज से खबरें आ रही है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाई गई या कोई कंसेंसस नहीं बना तो करीबन 7 में से 5 डीडीसी मेंबर अपनी पार्टी के ऐसे जो रिजाइन करने वाले हो। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी की अब टॉप लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं इस चीज में लगी हुई है कि कम से कम पार्टी की जो साख है उसको बचाया जाए और अगर अदम एतमाद से नहीं बल्कि असलातन या मशवरे के जरिए हम दोनों पोस्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं और अपनी पार्टी में से ही किसी को इन
इन 2 जगहों पे नामजद कर सकते हैं। ताहम फिलहाल जो है अपनी पार्टी की जो लीडरशिप थी वो अभी मीटिंगें कर रही है इसके हवाले से, चाहे वो जो उनकी यूथ लीडरशिप है उनके साथ मुलाकात हो रही है, या जो वो डीडीसी मेंबर्स है जो 5 डीडीसी मेंबर रिजाइन करने वाले, अगर आदमी एतमाद की तारीख नहीं लाई गई तो कहीं ना कहीं उनके साथ इस वक्त मीटिंग चल रही है और कोशिश की जा रही है उनको एतमाद में लाया जाए और आगे का जो लाए अमल देखा जाए। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो डीडीसी चेयरमैन मलिक आफ्ताब है या बिलाल भट्ट वाइस चेयरपर्सन है, उनके साथ करीबन 5 अपनी पार्टी डीडीसी मेंबर्स की नहीं बनती है। इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की थी कि हम इस तरीके की तहरीक लाएंगे, लेकिन उसमें कानूनी रूल्स न होने के बावजूद वो तहरीक बीच में ही पड़ी गई। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि ये जो अपनी पार्टी के 5 मेंबर्स हैं और उसके साथ साथ जो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन हैं उनके दरमियान आपस में इख्तिलाफात थे और उनके दरमियान एतबार नहीं बनता था। अब जब रूल्स के अंदर चेंज लाई गई तो उन्हें भी ये मौका गनीमत समझा और उन्हें लगा कि रूल्स में चेंज आ गई हैं तो और अब वो अगर अदम एतमाद करते हैं तो फिर वो अदम एतमाद कामयाब भी हो सकता है। और कल जो मीटिंग हुई है कहा यह भी जा रहा है कि उसमें 11 के करीब मेंबरान की हिमायत उन्हें हासिल है। देखिए बिल्कुल जो कल से ही खबरें सामने आई थी या जो सोर्सेस से उस टाइम खबरें आई मेंबर से हमने बात की, उनका मानना था 11 डीडीसी मेंबर इस वक्त मीटिंग में मौजूद है और ये भी उसमें से खबरें आई कि 2 में से एक बीजेपी का जो डीडीसी मेंबर है वो वहां पे मीटिंग में मौजूद था और वो भी इसी के साथ है कि आदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। लेकिन अभी अपनी पार्टी अपनी लेवल पे देख रही है कि किस तरीके से इस मसले से निपटा जाए, कम से कम कोशिश की जाए पार्टी की जो साख है पार्टी की जो इज्जत है उसको बचाया जाए, आदम एतमाद के जरिए नहीं बल्कि मशावरत या बीच में कंसेंसस बनाई जाए कि कम से कम अच्छे तरीके से इसमें थोड़ी चेंजेस लाए या और उन 5 डीडीसी मेंबरों को भी जो है एतमाद में लाया जाए ताकि आगे जाके जो पार्टी सभी मेंबरान को एतमाद में लाने की कोशिश की जा रही है पार्टी क़यादत की जानिब से। फैसल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन जो मेरे इतलात हैं, क्योंकि कुछ मेंबरान के साथ मेरे भी राब्ते हुए हैं और उनका कहना है कि अभी आप 1 घंटा 1.5 घंटा वेट करिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। और उन्होंने ये भी इशारा दिया और ये भी कहा, हालांकि नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, ये जरूर ये बात जो हमारे साथ शेयर हुई है, उनका ये कहना है कि 4 से 5 के करीब जो मेंबरान हैं वो शायद अपनी पार्टी से रिजाइन भी कर सकते हैं। ये अभी तक की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये थोड़ी देर पहले हमारे साथ उनकी बात हुई है। लेकिन अभी आज का दिन काफी अहमियत का हामिल है जब जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी पहला ऐसा डीडीसी होगा, डीडीसी चेयरपर्सन होगा जहां शायद अदम एतमाद जो है वो लाया जा सकता है, क्योंकि रूल्स में तब्दीली लाने के बाद राह हमवार हो गई है। और क्या ये अदम एतमाद की जो लहर अब श्रीनगर से शुरू हुई है या होने जा रही है, क्या ये श्रीनगर में ही रुकेगी या कि आसपास के अजला में भी जाएगी? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इससे पहले भी बडगाम के अंदर अदम एतमाद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त कवानीन नहीं थे जिसकी वजह से उनके खिलाफ नहीं हो रहा था। बहरहाल सबकी नजरें अभी तक इस डीडीसी श्रीनगर पर मरकूज हैं और हम भी इंफॉर्मेशन इस हवाले से जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि क्या श्रीनगर के अंदर जो मलिक आफ्ताब अपनी पार्टी के डीडीसी चेयरपर्सन है और जो बिलाल भट्ट वाइस चेयरपर्सन है, क्या उनके खिलाफ अदम एतमाद लाया जाएगा? और क्या ये 4 से 5 डीडीसी मेंबरान जो अपनी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्या ये रिजाइन करेंगे या कि फिर अपनी पार्टी की क़यादत उन्हें एतमाद में लाने में कामयाब हो जाते हैं? ये तस्वीर तकरीबन आज दिन में साफ हो जाएगी। चले, ये थी एक खबर, लेकिन दूसरी खबर में अब एक बार फिर से सीबीआई की जानिब से छापामारी का सिलसिला लगातार जारी है। और छापामारी का यह सिलसिला आम नवीयत का नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के साबिका गवर्नर सत्यपाल मलिक से रिलेटेड है। क्योंकि आपको याद ही होगा किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट केस में सीबीआई की जानिब से 30 जगहों पर यह रेड्स डाली गई हैं, जिसमें साबिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक की रिहाइशगाह भी शामिल है। और इस निस्बत से जो हमें इतलात मिल रही हैं, उनके मुताबिक मुबैना करप्शन के मामले में यह छापामारी हुई है। क्योंकि ये जो किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट केस है, इसमें सत्यपाल मलिक पर भी इल्जाम है कि उन्होंने इसमें करप्शन किया है और इसी को लेकर सीबीआई रेड्स कर रही हैं और तहकीकात कर रही हैं। जो मेरे इतलात हैं उसके मुताबिक साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के प्रेस एडवाइजर, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दीगर जो अमला उनके साथ था, उनसे भी
पूछगछ की जा रही है। अनिल शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनिल, जानना चाहेंगे कि क्या है ये मामला और कहां-कहां पर ये रेड्स हुई है? अगर हम बात करें तो मल्टीपल लोकेशन पर इस समय रेड चल रही है और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जो है किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जिसको लेकर एक करप्शन से जुड़ा हुआ बड़ा स्कैम, जिसको लेकर सत्यपाल मलिक ने भी कई बार जो है अपने वक्तव्य में जिक्र किया है और बार बार अपने अभिभाषणों में भी बात रखते हुए नजर आए हैं। तो उसको लेकर जो उनके फॉर्मर मीडिया एडवाइजर हैं और इसी के साथ साथ जो उनके साथ दीगर और चेहरे हैं, उनके निवास स्थानों पर जो है मल्टीपल लोकेशन पर रेड चल रही है। और जिस बीच अभी ये बताया जा रहा है कि 30 ऐसी लोकेशन है जो मल्टीपल रेड कर लिया है। हालांकि तड़के सुबह सवेरे जो है सीबीआई की जो है पूरी टीम जो है वो रीच करती है 30 लोकेशन पर और एकदम से जो है रेड जो है उसकी कंटिन्यू हो जाती है, जिसको लेकर अभी छानबीन जारी है। जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी कई बार अपने वक्तव्य में बातें रखी हैं, जिसको लेकर बार बार ये सवाल उठता रहा है कि जो मेरे तक वो फाइल पहुंचाई गई थी, जिसको लेकर मुझे कहा गया था, अब उस पर सीबीआई जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। और एक्शन मोड के दौरान जो है आज एक बार फिर से सीबीआई हरकत में आई है। और इससे पहले भी सीबीआई ने आपने देखा कि बड़े जो है नामी ग्रामी लोगों के स्थानों पर जो है वहां पर जो है छापेमारी की। और इस बीच आज तड़के से ही सीबीआई ने जो है छापेमारी शुरू की है और लगातार दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी देने के लिए। साबिका जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक की रिहाइश और उनके साथ साथ उनके अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उनके साथ साथ जो उनके प्रेस एडवाइजर थे उस वक्त, तो उनसे भी ये पूछगछ की जा रही है। ये जराये के हवाले से खबर मिल रही है और मुबैना तौर पर करप्शन के मामले में ये छापामारी हुई है। कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट, कीरू इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो प्रोजेक्ट के मामले पर ये किश्तवाड़ के अंदर जो ये प्रोजेक्ट है चिनाब वैली के अंदर, उस निस्बत से ये कार्रवाई सीबीआई की जानिब से की जा रही है। आपको याद होगा कि सत्यपाल मलिक के खिलाफ जो इस हवाले से मामलात है उनका ये इससे पहले भी कई बार कहना था, चाहे सोशल मीडिया और मुख्तलिफ मीडिया जराये के हवाले से जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये दरअसल मोदी सरकार उन्हें जो है एक वेंडेटा के तौर पर ले रही है। यानी उनका कहना है कि जब उन्होंने किसानों का साथ दिया था और पुलवामा के हवाले से जब उन्होंने लपकुशाई की, तो उसके बाद मरकजी सरकार उनके खिलाफ इस तरह वेंडेटा लेकर आई है। ये साबिका गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कई बार इस तरह की बातें कही हैं। बहरहाल सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर में बात करते हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की। लगातार 3 से 4 दिन से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद है और इस हवाले से ट्रैफिक को बहाल करने के लिए और इस शाहराह को काबिल आमद बनाने के लिए मैन एंड मशीनरी काम कर रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं ये कई एक जगहों पर जो कौमी शाहराह पर मड स्लाइड्स और लैंड स्लाइड्स आई हुई हैं। ये जो आप जेसीबी यहां पर देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर, ये कोशिश की जा रही है कि इस सड़क को काबिल आमद बनाया जाए, क्योंकि श्रीनगर की तरफ से हो या जम्मू साइड से हो ट्रैफिक की भरमार है। ट्रैफिक काफी ज्यादा है। जो श्रीनगर आना चाहते हैं और जो लोग श्रीनगर से जम्मू जाना चाहते हैं वो स्टक हैं, क्योंकि शाहराह लगातार बंद है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्लाइड्स हो रही हैं, चाहे लैंड स्लाइड्स हो, मड स्लाइड्स हो, लेकिन इस शाहराह को काबिल आमद बनाने के लिए कोशिशें की जा रही है। आरिफ वहीद इस खबर को लेकर इस वक्त हमारे साथ है। आरिफ, कितना समय लगेगा, कितना वक्त लग सकता है कि इस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को थ्रू किया जाए? हालांकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और जो मुतल्लिका अमला है वो काफी मेहनत कर रहा है और इसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मैं सर बताने की कोशिश करूंगा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज तीसरे रोज भी जो है खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां पर कल शाम कोशिशें जो है बड़े पैमाने पे की गई थी। डिप्टी कमिश्नर रामबन, एसएसपी ट्रैफिक, नेशनल हाईवे भी जो है चीजों को मॉनिटर कर रहे थे कमलवास या जो शेर बीबी के इलाके में, लेकिन सिंगल वे तैयार करने के साथ साथ ही अगर देखें तो फिर से जो है 2-3 जगहों पे लैंडस्लाइड और चट्टाने खिसक कर आ गई, जिसके चलते जो है फिर शाम को जो है वर्किंग एजेंसीज के लिए काम करना इंतहाई दुश्वार साबित हो गया। तो यहाँ पर ट्रैफिक रेगुलेशन के हवाले से बात करें तो ट्रैफिक अथॉरिटी का मानना है जिस तरह से ग्राउंड पे सिचुएशन है 3 से 4 घंटे मजीद लग सकते हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे ट्रैफिक को बहाल होने में। सवाल ये है कि दरमानदा जो मुसाफिर है वो भी काफी ज्यादा तजब्जुब के शिकार है। हालांकि कई शेल्टर बानियाल के एरिया में बनाए गए हैं, लेकिन कल भी जो है पैसेंजर्स की एक अच्छी भीड़ जो है बानियाल में देखने को मिली, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे शेल्टर खोल दिए थे,
लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पर अगर देखें तो लोग अपने अपने मकामात पे जाने की कोशिश में है। आरिफ जाना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपने कहा कि 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, तो एक अच्छी खबर है कि कमोबेश इन 3-4 घंटों के बाद शायद ये रास्ता रेस्टोर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक मजदूर की मौत भी वाक़ा हुई है। कहा जा रहा है कि बिहार से ताल्लुक रखने वाला एक मजदूर रामबन सीरी के अंदर लैंडस्लाइड के नतीजे में इसकी जान चली गई है। क्या है मुकम्मल इतलात? बिल्कुल, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि दरअसल जो टोपोग्राफी है उसके चलते अगर देखें तो शहरी रामबन के मकाम पे बिहार का जो लेबर है वो अपने काम की ओर जा रहा था कि अचानक से लैंडस्लाइड जो है ऊपर से गिर गई, जिसके जद में जो है वो बिहार का लेबर जो है इसमें आगे जो CPPL चौधरी पावर कंपनी के साथ जो काम कर रहा था, उसके बाद रामबन जो रेस्क्यू टीम है उन्होंने जो है बड़ी मशक्कत करके जो है रेस्क्यू में एक जान पिशानी के साथ काम किया वर्किंग एजेंसी के लोगों के साथ। उसके बाद उन्हें इमरजेंसी हॉस्पिटल जो रामबन का है मेन हॉस्पिटल वहां पहुंचाया गया। उसके बाद जो लवाजमात थी, कानूनी लवाजमात, उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही। कहीं ना कहीं पे अगर देखें तो कल भी जो है 2-3 इंजरीज के मामला जो है हाईवे पे रामबन बनियाल सेक्टर में देखने को मिले। लेकिन अगर देखें तो इस वक्त धूप खिली हुई है, लेकिन शूटिंग स्टोन और मिट्टी खिसकने के वाक़ात जो है वो भी आज जो है हाईवे पे देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया आरिफ, वही जानकारी देने के लिए। आरिफ ने कहा कि 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, जो उन्होंने ऑफिशियल के साथ बात की उसी को हम कोट कर रहे हैं। हालांकि इसमें थोड़ा कमी बेशी हो भी सकती है, या 3-4 घंटे से कम या 3-4 घंटे से ज्यादा। एक इम्कान है कि 3-4 घंटे के अंदर अंदर इस शाहरा को काबिल आमद बनाया जाएगा। और इस हवाले से जो पहले दरमानदा ट्रैफिक है, पहले उन्हीं को आने और जाने की इजाजत दी जा सकती है, और उसके बाद जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू आने और जाने वालों से कहा गया है कि वो पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम को राब्ता कायम करे और तभी अपने सफर का तयन करे। कौमी शाहरा का हाल तो आपने देखा है, लेकिन इस कौमी शाहरा के जम्मू साइड से उधमपुर के मकाम पर ट्रैफिक कितना है, और ये आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। हमारे नुमाइंदे किशोर ने यहां से खुसूसी रिपोर्ट भेजी है, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि कितना ट्रैफिक, चाहे निजी ट्रांसपोर्ट हो, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, हर ट्रांसपोर्ट यहां पर स्टक है। और जो मुसाफिर है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा ट्रैफिक की आमद के लिए बहाल हो जाए। किशोर क्या बता रहे हैं वहां से, उन्हीं की रिपोर्ट सुनते हैं। देखिए, आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद है। हम आपको आज ड्रोन की दिक्कत दिखाएंगे। देखिए, इस वक्त हम आपको वही मुकाम है जिखानी चौक का, लेकिन आज तस्वीरें कुछ अलग तरीके की। देखिए, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, आप जितनी भी ये गाड़ी देख रहे हैं, ये जो गाड़ियां हैं ये कश्मीर की तरफ जाना चाहती हैं, लेकिन हजारों की तादाद में जो मुसाफिर हैं ये घाटी की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन अगर दोनों ट्यूब्स की मैं बात करूं, ये दोनों ट्यूब्स में आप देखिए जितनी भी कश्मीर बोर्ड की गाड़ियां हैं उनको यहां से मूव किया जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि रामबन के अंदर अभी भी कुछ इलाकों के अंदर जो है वो पस्सियां गिरी हैं। क्लियरनेस का जो कार्य है वो जुड़ सतह पे चल रहा है, लेकिन सुबह सुबह इस तरह की तस्वीरें आई। देखिए, एक दर्दनाक एक शख्स की वहां पे मृत्यु हो जाती है। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जहां पे हमें रोका जाता है वहां पे किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं है। अगर प्रशासन को रोकना था तो जम्मू के पास कहीं नजरोका के अंदर रोका जाता, लेकिन यहाँ पे काफी ऐसे मुसाफिर हैं, काफी ऐसी महिलाएं हैं, यहाँ पे उनको वॉशरूम जैसी फैसिलिटी नहीं है। और दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चले, देखिए बेड से भरा हुआ ये ट्रक आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये जो लोग हैं ये भी काफी परेशान हैं। इनकी तरफ से ये कहा गया कि आज 4 दिन से ये जो ट्रक है यहाँ इसी जगह पे लगा हुआ है, ना ही बेड़ों के लिए कुछ खाने के लिए है, लेकिन लोग काफी नुकसान इनका पहुंचा है। काफी भेड़ बकरियां जो है वो मरी हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी जो है वो सुध अभी तक नहीं ली है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले, आज भी कोई यात्री ये सोच रहा है कि तो नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रहेगी तो आपसे दिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मेरा
रंगीला पंजाब।